हेलो बच्चों, जब आप बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो वहां जो नोट गिनते हैं जब बैंक के क्लर्क, तो वो ऐसे जीभ से थूक नहीं लगाते हैं, बल्कि वो एक पानी को लेने के लिए उंगली कहीं डालते हैं, तो वो होता है स्पंज। और जहां आप गद्दों में बैठते हैं बड़े बड़े और उछलते हैं, तो वो जो दबता है उसके अंदर, वो भी स्पंज है। तो आज हम इसी स्पंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाइलम पॉरीफेरा यानी स्पंजेस का फाइलम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, फाइलम पॉरीफेरा के एनिमल्स का जनरल नाम है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पोर बियरिंग। पहला पॉइंट है इसमें कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, इनको हम स्पंजेस कहते हैं। स्पंज ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ना ही वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, लेफ्ट और राइट सिमिलर सेंट्रल एक्सिस से, और ना ही वो रेडियली सिमेट्री होंगे, यानी चारों तरफ से सिमिलर। किसी भी सेंट्रल एक्सिस से जो लाइन है वो बॉडी को दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड नहीं करेगी। इस बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हैं। दूसरा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें सेल्स एग्रीगेट रूप में पाई जाती हैं, एक साथ रहती हैं और वो अपने अपने काम करती हैं, लेकिन वो टिश्यूज में डेवलप नहीं होती हैं। तो एक ही एग्जांपल है ये फाइलम पॉरीफेरा का, जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अधिकतर ये मैरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले स्पंजेस भी होते हैं। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब ये होता क्या है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने साइकन को ही काट के अगर देखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये हैं इसकी सेल्स स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी सेल्स मिलके इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी। तो अंदर से आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स खोखले हैं और शरीर में छोटे छोटे छेद हैं, और यहां पर एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो ये छेद हैं ये कहलाते हैं ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया। बीच में ये जो कैविटी या स्पेस आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। यहां पर दिया हुआ भी है स्पॉन्जियोसील। और ये है इसका खुलने वाला भाग या एग्जिट, जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो वाटर ऑस्टिया से अंदर एंट्री करता है, पूरे शरीर से चारों तरफ जहां जहां छेद है वहां से पानी अंदर आएगा, स्पॉन्जियोसील में रहेगा, और स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा। तो ये वाटर करंट ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील और फिर ऑस्कुलम की तरफ मूव करता रहता है। वाटर करंट अपने साथ भोजन की सामग्री लेके आएगा, जिसे वो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन करेंगे, और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनके अंदर बनेगा वो उसी पानी के साथ बाहर चला जाएगा ऑस्कुलम से। तो ये है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या इसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। वैसे 3 टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं फाइलम पॉरीफेरा में, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये है एस्कन टाइप, इसके अलावा साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप भी होता है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन आदि कार्यों के लिए मदद करता है। अगला, कोइनोसाइट यानी कॉलर सेल्स इनमें पाए जाते हैं। चाहे ऑस्टिया की ये वॉल हो, दीवारें हो, या स्पॉन्जियोसील की दीवारें हो, इन सब में कॉलर सेल्स पाई जाती हैं, स्पॉन्जियोसील के अंदर भी और ऑस्टिया के अंदर भी। और ये कोइनोसाइट यानी कॉलर सेल्स अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए मदद करते हैं। इसमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, सेल के अंदर जो फूड मटेरियल है वो जाता है और वहीं वो डाइजेस्ट होता है। इसके बाद कैलकेरियस एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है। देखिए 2 टाइप के स्केलेटन होते हैं, होता है एंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल, जैसे हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है वो इंटरनल बॉडी के अंदर है, तो इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसा इनमें भी पाया जाता है एंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर कंकाल। और कुछ में एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं वो, और वो शरीर के बाहर बाह्य कंकाल को लिए हुए रहते हैं, एक्सोस्केलेटन को। तो
इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है जिसमें स्पैक्यूल्स होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर होंगे। उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं जो बैंक में आप देखते हैं जिससे पानी टच करके उंगलियों में नोट गिने जाते हैं। वही स्पैक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जिनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है, गद्दों के निर्माण में भी और भी कई जगह स्पंजेस का यूज होता है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं यानी हर्मेफ्रोडाइट। इसका मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही में पाए जाएंगे, एक ही बॉडी में, और ये गैमीट्स बनाते हैं। मेल गैमीट भी बनाएंगे और फीमेल गैमीट भी बनाएंगे जो फर्टिलाइज होंगे और वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनके शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन वैसे दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा हो तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन बाहर हो, जैसे मेढक में फीमेल मेढक और मेल मेढक एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और जो सेक्सुअल कॉपुलेशन करने के दौरान वो अपने जो स्पर्म और ओवम है उसे पानी में छोड़ देते हैं। बहुत सारे एग्स फीमेल फ्रॉग निकालती है और बहुत सारे स्पर्म्स मेल फ्रॉग निकालता है और वो वाटर के अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं। तो शरीर के बाहर वो फर्टिलाइज हो रहे हैं तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और उन्हीं फर्टिलाइजेशन के बाद टेडपोल लार्वा बनते हैं छोटे छोटे। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल नहीं होता। और डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट। देखिए डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें छोटे से जो एम्ब्रियो है उससे डायरेक्ट जब फीटस बनता है, बच्चा जब बनता है, उसके बीच में कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं, यानी एम्ब्रियो से डायरेक्ट फीटस बन गया, बच्चा बन गया। लेकिन अगर एम्ब्रियो से बच्चा बनने के बीच में या फीटस बनने के बीच में छोटे छोटे लार्वल स्टेजेस आएंगी या एक लार्वल स्टेज या कई लार्वल स्टेजेस आएंगे तो उन्हें हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वल स्टेजेस भी यहां पर आती हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता हो और एक पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग और फ्यूजन के द्वारा होता है। बडिंग में इनमें छोटे छोटे आउटग्रोथ्स यहां से निकल जाएंगे और यही आउटग्रोथ जो यहां पर देख रहे हैं आप छोटा सा ही बड रूप में है, और यही धीरे धीरे डेवलप होगा और मैच्योर होने के बाद शरीर से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और वो एक नए साइकन को जन्म देगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बडिंग। और फ्यूजन यानी शरीर में अगर कहीं पर दो पार्ट हो जाते हैं, शरीर टूट कर अलग हो जाता है, जैसे अमीबा में मैंने बताया हुआ पिछली वीडियोस में, ऐसे ही इनकी बॉडी में भी पार्ट्स हो जाते हैं और हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो फ्यूजन और बडिंग से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनके तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है साइफा, जिसे हम कॉमनली साइकन कहते हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, साइकन। दूसरा स्पॉन्जिला, ये है स्पॉन्जिला, खतरनाक दिख रहा है देखो। और तीसरा है यूस्पोंजिया, जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, नहाने के लिए यूज किया जाता है, शरीर में घिसते हैं। आजकल तो बर्तन धोने के लिए भी स्पंजेस का यूज किया जाता है, उसमें झाग बड़ा अच्छा बनता है। तो ये था फाइलम पोरिफेरा, जो किंगडम एनिमेलिया का पहला संघ यानी पहला फाइलम है। ऐसे ही हम एक एक करके सभी फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी बताएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।